हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे की एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा। वो है रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर 4 की पोस्ट। जिसके बारे में काफ़ी लोग बुरा भी कहते हैं, लेकिन बुरा कहने का हक उनको नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी है और उसकी एक इज्जत होती है समाज में, जो सरकारी नाम से मिलती है। उसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रुप डी का जो वर्क प्रोफाइल है किस तरह से है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आप उसमें कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। अगर आप यहाँ पे आए हैं वीडियो देखने तो बराबर वीडियो देख के जाइए। तो आपको बता दें कि ये रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत जो 16 पोस्ट हमारी आती है उसमें से एक है। और जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए होता है। इस बार भी आपने देखा हो जो 32,000 वैकेंसी आई है उसमें 13,187 पोस्ट इसमें आपको ट्रैक मेंटेनर 4 की देखने को मिली है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट को इसमें लेते हैं। क्या सैलरी है, क्या वर्क आवर है, क्या वर्कलोड रहता है, क्या प्रमोशन है, सब कुछ एक एक करके इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन वो रहता है हमारा 10th। अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपने फॉर्म भरा भी होगा, आपको जानकारी है, क्योंकि वैकेंसी चल रही है। अभी इसका कोर्ट केस का फैसला वो भी हो चुका है, तो इसका डायरेक्ट अभी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। नवंबर के लास्ट तक इसका डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें कोई भी आईटीआई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो हुआ हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। बात करें इसका कार्य क्या रहता है, मेनली इसका काम रहता है कि ट्रैक जो रहता है हमारा, पटरियों की सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना इसका मेन काम है। उसके अलावा इसमें काम और रहते हैं, जैसे घास कटिंग हुआ, जंगल कटिंग हुआ, और कीमैन हुआ। इस तरह से इसमें कार्य बहुत सारे रहते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ एक एक करके। तो इस तरह से इसका ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो ड्यूटी रहता है वो हमारा रहता है 8 घंटे रहता है, क्योंकि इसमें मेहनत मेहनत का काम होता है। अगर आपको पैकिंग भी करना रहता है, पैकिंग में आपको मैं एक फोटो आप देख सकते हैं, साइड में ये लगा है कि किस तरह की इसमें पैकिंग की जाती है। जो ट्रैक में जो गिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, कूटना रहता है, जो टाइट इससे रहे, लूज ना आए हमारा ट्रैक, वो भी है। और नेक्स्ट इसमें रहता है इसमें की जो की रहती है, उसमें की जो देखभाल करता है उसको कीमैन बोलते हैं। इसके अंतर्गत आती है ट्रैकमैन के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं कि ट्रैकमैन में आपका जब प्रमोशन होगा धीरे धीरे आप क्या करेंगे और क्या क्या इसमें ट्रैकमैन के अंतर्गत आता है। एक तो आपका गैंगमैन आता है, कीमैन आता है, और नेक्स्ट एक आता है हमारा खलासी, वो भी इसी ट्रैकमैन के अंतर्गत ही आता है। और इन तीनों को जो देखभाल करता है, देखभाल बोले तो इसका जो मुखिया रहता है, जो इनका कार्य जो करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो मेट रहता है। इसको मेट बोलते हैं। जो तीनों जो रहता है उनका मुखिया रहता है, आपको कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे कार्य की जो लोकेशन है वो बताता है आपको, किस तरह का आपका ड्यूटी रोस्टर मतलब पूरा मेंटेन करता है, वो रहता है मेट। इस तरह से आपको इसमें कार्य देखने को मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि जब ट्रैक सुरक्षित रहेगा तभी रेल हमारी अच्छे से चल पाएगी और रेलवे के बाकी कर्मचारी भी सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। तो सबसे मेन काम है ये रेलवे की सुरक्षा करते हैं। और इसको ये रेलवे की बैकबोन ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उसका ये लोग हकदार भी हैं, और रेल की जो पटरी हो तो सुरक्षा करते हैं उसकी, इसलिए इनको रेलवे का बैकबोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो ड्रेस कोड क्या रहेगा। ड्रेस कोड बहुत ही इनका यूनिक रहता है। इसका ऑरेंज शर्ट रहता है और उसमें ग्रे कलर का पैंट रहता है, इसको बोलते हैं ऑरेंज आर्मी। रेलवे में इसको नाम दे के रखा है, ऑरेंज आर्मी इसको बोलते हैं। जो आर्मी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो रेल को सुरक्षित रूप से चला सके, इसलिए ट्रैक मेंटेन रखता है, उसको आर्मी कहना कोई बुरी बात नहीं है। इसको कहते हैं ऑरेंज आर्मी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका ड्यूटी आवर्स जो रहता है 8 घंटे रहता है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा जो ट्रैक मैन होते हैं वो गेट पर भी काम करते हैं, वहाँ पे इनका जो वर्क आवर रहता है वो 12 घंटे का रहता है, क्योंकि वर्क जो गेट पे रहते हैं उनका इतना कार्य हार्ड वर्क नहीं होता है, तो वहाँ पे ड्यूटी आपकी 12 घंटे लग सकती है। 2 शिफ्ट में आपको मॉर्निंग भी करना रहेगा और इवनिंग भी आप लोग वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका जो सैलरी क्या रहने वाला है। सैलरी मैंने आपको बताया था, कल आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉइंट्स में, उसमें बताया था मैंने पूरा कि जो सैलरी जिसकी सबसे हाई रहती है ग्रुप डी की पोस्ट में, वो रहती है ट्रैक मेंटेन की, क्योंकि इसमें रिस्क अलाउंस भी मिलता है जो बाकी पोस्ट में नहीं मिलता है। क्योंकि रिस्क अलाउंस इसमें रिस्क है, आप जॉब करेंगे तो आपको काफ़ी रिस्क का सामना करना पड़ेगा। आपको रिस्क कई आते हैं, जैसे कि इसमें एक ड्यूटी रहता है कि आपको नाइट में पेट्रोलिंग करना रहता है, और नाइट के अलावा क्या, अगर बारिश हो रही तब भी आप ड्यूटी करेंगे, और चाहे धूप हो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। चलती या लाइन चल रही है, ट्रेन आ रही है जा रही है, फिर भी आपको वहाँ पे काम
करना रहता है, रिस्क तो बहुत है। इसके अलावा रिस्क इसमें ये है कि अगर आपका ड्यूटी पहाड़ी इलाकों में लगता है तो कई बार आपने देखा होगा कि पहाड़ फिसल जाते हैं, पत्थर आकर ट्रैक पे गिर लग जाते हैं, तो उनको सबको देखभाल करना रहता है। और कई बार जंगली जानवरों का हमला भी होता है। अगर जंगली इलाके में है, आपको तो ड्यूटी करनी रहेगी, रेलवे ही रुकता है, आपको कार्य करना रहता है, इस तरह से वहाँ पे भी खतरा है। तो इस तरह रेलवे इनको 27 रुपये जो फिक्स करके रखा है, 2700 कम है, थोड़ा बढ़ना चाहिए। जिनका जैसे खतरा है, इनका काम है, उस हिसाब से 27 रुपये बहुत कम है, सरकार को इसको बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सैलरी टोटल क्या बढ़ने वाली है। इनका सैलरी जो ट्रैक मैनेजमेंट का रहता है, इनका सैलरी बेसिक वही रहता है 18,500, सॉरी 18,000। नेक्स्ट बढ़ते बढ़ते इनका आगे जो डीए हुआ, टीए हुआ, नाइट ड्यूटी भी मिलता है इन लोग को, नाइट ड्यूटी हुआ, अपना ओवर टाइम, शायद ओवर टाइम नहीं बोल सकते हैं, अदर स्टेशन जाते हैं वो भी इनको मिलता है। तो इस तरह से इनका जो सैलरी बनता है करीब 35 की प्लस ही रहता है। जो भी ट्रैकमैन भाई हमारे हैं उनकी अच्छा सैलरी है। नेक्स्ट जो है इनका सैलरी अभी 8वां वेतन का अनाउंसमेंट हो चुका है, आपने देखा, कमेटी भी बैठ गई है। तो जब तक ये वाली वैकेंसी पूरी हुई तो अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डी के कर्मचारियों को। हालांकि लेवल 1 की पोस्ट है तो अच्छा सैलरी इसमें होने वाला जैसे सुनने में आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराना, तैयारी करते रहें और नौकरी लें। नेक्स्ट आता है इसमें जो दिवाली बोनस होता है, लोग बोलते हैं ग्रुप डी की जो सबसे लेवल 1 की पोस्ट है उसमें क्या बराबर मिलता है, कितना मिलता है दिवाली बोनस, तो बता दें कि इसमें जो रेलवे की सुविधाएं हैं वो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक सेम ही रहता है। आपको 18,000 ही बोनस आएगा, जो सभी के लिए फिक्स है दिवाली बोनस। और आपको जो सुविधाओं में बात करता हूँ कि आपको वही जो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक सभी को मिलता है। आपको एक थर्ड एसी का पास मिलेगा और 4 पीटीओ मिलेंगे और मेडिकल की सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपके बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस हुआ, आपको क्वार्टर्स हुआ, और क्वार्टर जो आपको टाइप 1 टाइप 2 तक आप एलिजिबल हैं वो आपको प्रोवाइड करा जाएंगे रेलवे की तरफ से। और मेडिकल की सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो प्रमोशन का सीन क्या रहता है। प्रमोशन का बता दूं कि खुल के छुपाने वाली कोई बात है नहीं कि प्रमोशन ट्रैकमैन में थोड़ा स्लो होता है बाकी अदर डिपार्टमेंट से। जैसे कि आप लोग बात करेंगे ट्रैफिक हुआ, ऑपरेटिंग हुआ, इनमें थोड़ा प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। जो बाकी पोस्टें है सबसे खासकर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है, पॉइंट्समैन बी वगैरह हुआ, ऑपरेटिंग में, तो उनका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। 3 से 4 साल के अंदर वो लोग प्रमोट कर दिए जाते हैं, एग्जाम में वो निकलते हैं, गुड्स गार्ड में वो लोग जाते हैं। लेकिन ट्रैकमैन का जो प्रमोशन है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। एलडीसी निकलता है, जीडीसी निकलता है, बहुत ही कम होता है। तो आपको कई साल इसमें काम करना रह सकता है, नहीं जरूरी नहीं है, आपके डिपार्ट जो आपका डिवीजन है वहाँ पे आपको डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी, लेकिन हाँ कम रहता है। नेक्स्ट इसमें ट्रांसफर का सीन वही रहता है जो रेलवे के सभी कर्मचारियों को झेलना पड़ता है। आराम से धीरे धीरे होता है काम, इतना जल्दी होता नहीं है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका सिलेक्शन होके आता है तो उसमें क्या ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपको बता दूं, आप किसी भी पोस्ट पे आते हैं आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको नहीं पता है कि किस तरह से रेलवे में काम होता है, तो इसमें बात करते हैं 31 डेज की आपकी ट्रेनिंग होती है, मतलब 1 महीने की ट्रेनिंग आपको इसमें होगी। उस दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा बेसिक प्लस डीए, तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और बाकी आपकी परमानेंट पोस्टिंग हुई तो आपका पूरा सैलरी स्टार्ट हो जाता है। बाकी के जो अलाउंस हैं वो भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और बात करते हैं आगे कि ट्रैकमैन को रेलवे की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड होता है कार्य के दौरान, जिस तरह वो कार्य करता है उसको जो मिलता है, सबसे पहले उसको एक टॉर्च मिलती है। और जो 3 तरह की, सॉरी, जो ग्रीन एंड रेड और वाइट होती है उसमें फीचर्स रहते हैं जो कार्य के दौरान उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट एक थर्मस मिलता है, जो बॉटल होती है अच्छी मिल्टन की वो मिलती है। एक जैकेट मिलती है जो सर्दियों में अगर आप काम करते हैं उसमें आपको कार्य करने में मदद करेगी, सर्दी नहीं लगेगी आपको। एक आपको रेन कोट मिलता है, अगर बरसात के दौरान आप काम करते हैं तो आपको रेन कोट मिलता है। और आपको मिलता है एक सेफ्टी शूज भी मिलते हैं आपको, आप काम करते हैं ट्रैक पे तो आपके लिए जो शूज होते हैं बेटर क्वालिटी के आपको प्रोवाइड रेलवे की तरफ से कराए जाते हैं। और किसी किसी डिवीजन में आपको जो सेफ्टी जैकेट होती है वो भी मिलती है। और नेक्स्ट आपको एक बैग भी रेलवे प्रोवाइड कराता है जिसमें आपके जो इक्विपमेंट आप सामान रखते हैं, औजार, वो लेके चलते हैं। इस तरह से आपको सामान मिलता है, वो वही मिलता है जहाँ पे आपकी ड्यूटी रहती है हेडक्वार्टर में। जो भी आपका जो होता है फीबे होता है वहाँ से आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। इसका जो ट्रैक मेंटेनर 4 का प्रमोशन जाता है, 3 आता है, 2 जाता है, 1 जाता है, इस तरह से आप कीमैन बनेंगे और आप लोग इस तरह से उसमें कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने पॉइंट्स मैंने बारे में बताने का प्रयास किया है, वो सॉरी
ट्रैकमैन के बारे में बताने का प्रयास किया है। इस तरह से उसका कुछ रहता है जो प्रोफाइल आप लोगों के लिए मैंने बताने का काफ़ी हद तक प्रयास किया। नेक्स्ट कुछ भी रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि नौकरी कोई भी हो बुरी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, आप सरकारी कर्मचारी तो ये नहीं आपको प्राइवेट की तरह लगाए रखेंगे। और बहुत सारे काम जो हमारे थे ट्रैकमैन के वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो प्राइवेट मजदूर लोग हैं वही काम करते हैं। तो आप सरकारी हैं तो इतना नहीं है, बाकी जो जॉब्स हैं तो हालांकि मेहनत तो है, ये नहीं बोलता मेहनत नहीं है, बाकी जो जितनी भी जॉब्स हैं उससे ज़्यादा थोड़ी मेहनत उसमें है। लेकिन सरकारी नौकरी अच्छी सैलरी है और समाज में आपकी थोड़ी इज्जत होगी। जैसे आप बेकार घूम रहे हो उससे ज़्यादा इज्जत होगी। तो आप लोग तैयारी कीजिए और इस तरह से आपको मैंने बताने का प्रयास कीजिए किया है। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बता दें, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ। बाकी जो कोई प्रॉब्लम हो एग्जाम को लेके तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ जहाँ तक का मेरा नॉलेज है रेलवे एग्जाम को लेके। तो आप लोग तैयारी कीजिए और अपना एक रेलवे में सीट पक्की कीजिए। ट्रैक मैंने क्या अच्छी अच्छी पोस्ट है, आगे बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगली जो जॉब प्रोफाइल को लेके जो ग्रुप डी में आती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।